नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन धर्म में। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मूर्ति विसर्जन क्यों किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर यूं कहें कि पूरे भारत के लोग गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापित होती है, उनका पंडाल लगता है और लोग 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं तथा 10वें दिन उन्हें जाकर जल में विसर्जित कर देते हैं। इसी तरह दशहरा वाले नवरात्रों में 9 दिन तक देवी का पंडाल सजाया जाता है तथा लोग पूजा अर्चना करते हैं व 10वें दिन ले जाकर उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। यह 10 दिन का क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों 10वें दिन ही उन्हें विसर्जित किया जाता है? मैं माफी चाहूंगा, मेरा अभिप्राय गणेश जी को अपमानित या ग्रंथ पर उंगली उठाने का नहीं है। दोस्तों, यह बातें बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो गणेश चतुर्थी के बारे में पता चलता है कि गणेश जी ने 9 दिन तक लगातार महाभारत लिखी थी, इसलिए वह लिखने के बाद स्थिर हो गए। 10वें दिन उन्हें शीतल करने के लिए पानी में विसर्जित किया जाता है। अगर ऐसा होता तो उन्हें पानी से वापस नहीं लाया जाता। मैं माफी चाहूंगा, मेरा अभिप्राय गणेश जी को अपमानित या ग्रंथ पर उंगली उठाने का नहीं है। दुर्गा माता के लिए भी लिखा है कि भक्तजन उनकी 9 दिन तक उपासना करते हैं और 10वें दिन उन्हें विसर्जित कर देते हैं। उन्हें जल में विसर्जित इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू धर्म का मानना यह है कि जल से ही जीवन आरंभ और जल पर ही समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा होता तो हमारे यहाँ जलाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सबको जल में बहा दिया जाता। कुछ खास मामलों में ही मृतक को बहाया जाता है, जैसे अगर कोई सांप काट लेता है तो उस व्यक्ति को जल में बहा दिया जाता है। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। कहा जाता है कि माँ जगदम्बे जल में विसर्जित होने के बाद कैलाश चली जाती है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। अगर हिंदू धर्म से जुड़े हो तो आप जानते हैं कि यह धर्म बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ हर चीज के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। एक हिंदू होने के नाते आपको पूरा अधिकार है कि आप प्रश्न कर सकते हैं। यदि गलत है तो उसे ठीक करें। दोस्तों, मैं अपने पूर्वजों की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के संज्ञान में ये बात डालना कहता हूँ कि 10 दिन का क्या प्रयोजन है। इसे समझने के लिए सबसे पहले काल गणना को समझना होगा। हिंदू काल गणना बहुत छोटी इकाई से लेकर बहुत बड़ी समय की गणना है। आप ऐसे समझिए कि माइक्रोसेकंड से लेकर और ब्रह्मांड के अंत होने तक की समय की गणना है। काल गणना के साथ साथ आयु की गणना भी की गई है और हर चीज की आयु होती है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। द्वापर युग की आयु 12,96,000 वर्ष है। त्रेता युग की आयु 8,64,000 वर्ष है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इस तरह एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। इंद्र 72 चतुर्युग या एक मनवंतर शची, 1008 चतुर्युग या एक कल्प, इतने समय में 14 इंद्रों का जीवन समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी की आयु 7,20,00,000 चतुर्युग और इससे भी ऊपर है। इसी तरह नाग की आयु 1000 वर्ष है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और मट्टी की मूर्ति की आयु 1 दिन से लेकर 10 दिन तक होती है। ये पूजा व स्थान के आधार पर तय किया जाता है। जैसे पार्थिव शिवलिंग को पूजा के बाद प्रवाहित किया जाता है। सरस्वती पूजा और विश्वकर्मा पूजा के बाद अगले दिन मूर्ति विसर्जित की जाती है। दीपावली में भी कई लोग पूजा के अगले दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति विसर्जित है। मूर्तियों को पानी में ही क्यों विसर्जित किया जाता है? सभी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अगर वह धातु की हैं तो बहुत लंबे समय तक मूर्तियां रहती हैं, जैसे लड्डू गोपाल की मूर्ति। लेकिन अगर वह मिट्टी की बनी है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है तो उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की होगी। 10 दिन के बाद उसे विसर्जित करना ही पड़ेगा। उसे जलाया भी जा सकता था, परंतु मिट्टी जलने के बाद और ज्यादा सख्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसको जलाया जाता है ताकि उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाए। छोटे बच्चे को काट दिया जाता है क्योंकि उनकी हड्डियां और उनका शरीर बहुत छोटा होता है और कोमल होता है, आसानी से धरती में मिल सकता है। इसी तरह मूर्तियों को पानी में विसर्जित किया जाता है ताकि वह पंचतत्व में से एक तत्व पानी में विलीन हो सके, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति पानी में घुल जाती है। अगर उसे जमीन में गाड़ दिया जाए तो लोगों द्वारा उसका निरादर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।